देख रही है। मैं अभी सबको हटाता हूँ हुजूर। पर हुजूर हटाने से भीड़ कम होती है, उल्टा पड़ती है। मेरे भीड़ को हटा नहीं, तो करिश्मा कर करिश्मा। हमारी मजबूरी हो, हम प्रजा में लोकप्रिय होना चाहते हैं। नहीं कैसी बात? अब इस वक्त कौन सा करिश्मा हो सकता है हुजूर? कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा। हम उसे प्यार से थपथपा देंगे और हुआ तो ऊपर उठा लेंगे। सब हमारी तो प्रशंसा से देखेंगे, कहेंगे नवाब साहब बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। बच्चा नजर नहीं आ रहा हुजूर। अरे जब से परिवार नियोजन लागू हुआ हुजूर, बच्चे बहुत कम हो गए। कोई भिखारी या कोई कभी शायद नहीं है पकड़ा मेरे पास। हम उनके खुश होकर दया करके अपने गले का ये छोटी वाली माला उतार कर दे देंगे, जनता हमारे गुण गाएगी। भिखारी भिखारी जरूर होंगे हुजूर। भिखारी तो अक्सर होते हैं। अजी आप लोगों में से कोई भिखारी है? नवाब साहब उसे माला माल कर देना चाहते हैं। है कोई भिखारी? हुजूर बोलो कह देखिए, एक थिएटर वाला चल आ रहा है। बड़ा ही खतरनाक शख्स है हुजूर। खतरनाक। मेरा मतलब है रंगकर्मी, यानी नाटकों का सूत्रधार। अरे इतनी इज्जत के काबिल कहाँ है हुजूर? कलाकार है, ड्रामे करता है। थोड़ा इनाम इकराम दे दीजिए, मिल जाएगा। ड्रामे यानी लैला मजनू, शीरी फरहाद। चलो हटो, हम ऐसे लोगों से जरा दूरी रहते हैं। ठीक है हुजूर, मरने दो साले को। मगर तुम क्यों सिफारिश करते हो? तुम्हारा कोई लगता है क्या? बिना रिश्ते से सिफारिश कोई नहीं करता हमारे राज्य में। हुजूर मेरा इन नाटक वालों से क्या लेना देना? यही कि कभी बतौर इंतजाम थिएटर देखने निकल जाता हूँ तो बैठने की सीट दे देता है, चाय पिला देता है। इसकी नहीं पिलाता, हम भी चलते। अरे हुजूर इन थिएटर वालों को बियर मिल जाए वही किस्मत की बात है। मतलब आदमी शरीफ करता है। मुझे भी यही लगा। अबे चिंतकों, जीवियों, समझदारों, कहाँ मरे करते हो? हम यहाँ हैं श्रीमान। बहुत किस्मत की दवा हो। इस समस्या पर हुक्म करने अंदर आता, हम उसी पर चिंतन करें। जरा बताओ सोचकर, इस नाटक करने वाले की मदद होनी चाहिए या नहीं? तो हो जाए एक एक चिंतन की बात पे। जो आज्ञा श्रीमान। परंपरा है, ये लगता है परंपरा है। होगी, जरूर होगी। जब सब कुछ है तो वो भी होगी। कलाकर्म के संवर्धन के लिए उदात्त दृष्टिकोण अपनाने की परंपरा है। इतिहास साक्षी है कि इस नवाब के बाप ने खानों की एक मंडली को पूरे 1 महीने तक मेहमान रखा था और बड़ा इनाम इकराम देकर विदा किया। वही मैं कह रहा हूँ, परंपरा है। और नवाब के बाप ने पटियाला से आई उस ठुमरी गाने वाली बाई पर क्या क्या निछावर नहीं किया। क्या नाम था उसका? बड़ा प्यारा सा नाम था, याद नहीं आ रहा। बड़ा स्कैंडल हुआ था उसे लेकर। हुजूर की ठुमरी के अतिरिक्त गायिका के शरीर में भी रुचि थी। मैं समझता हूँ हम चिंतकों को इन निजी मामलों से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारा समर्थन करती हूँ। हम तो यही वक्तव्य है कि परंपरा है और इसका विकास होना चाहिए। उल्लू के पट्टा की बात सोचने में इतना वक्त लगा रहे हो? अबे तुम नहीं सोच पाए, हमसे बोलो। हमें खूब सोच लेते हैं जब सोचने पर आते हैं। श्रीमान हम निर्णय पर पहुँच गए, परंपरा है। क्या पढ़ा है? परंपरा हुजूर। किसी लड़की का नाम है क्या? परंपरा हुजूर कि एक बार होती है तो होती चली जाती है, होती चली जाती है, होती चली जाती है। जारी रखो, जारी रखो, जारी रखो। अबे मगर हमें करना क्या है? रंग कर्म को प्रश्रय, जानी मदद थिएटर वाले को।
संस्कृति के इतिहास में समझिए आपका नाम पक्का हो गया। क्या का शीर्षक यो होगा, हिंदी नाटक नवाब युग और हुजूर की साहित्य परिषद प्रकाशित ही करा देगी। अरे तो कोई बुलाओगे, अरे कोई नाटक वाले को बुलाओ। अबे नाटक वाले इधर आ, दुआ दे हमें कि हुजूर तुझे याद कर रहे हैं। इस वर्ष खुल गई साले की। वगैरह करते हो? अरे भाई कमाल करते हो भाई, वाह क्या कहने। ये सजन आधुनिक नाटक करते हैं। रोमियो जूलियट, उसका तर्जुमा बहुत हमने। अरे भाई अब हम बोलेंगे, अब नाटकों में बोलेंगे भाई। सुनिए सुनिए, नवाब साहब कुछ कह रहे हैं, खामोशी से सुनिए। नवाब साहब जब बोलते हैं अच्छा बोलते हैं। नवाब साहब जब बोलते हैं अच्छा बोलते हैं। नवाब साहब को सुनिए, हमें बहुत खुशी है, ये होनी चाहिए क्योंकि खुशी ऐसी चीज है जो होती है सबको। हमारी सल्तनत में रहते हैं, देख हम खुश हैं। ऐसे ही खास तौर पे नाटक या गाने बजाने की महफिलें या दीगर धंधे जैसे रंगीन तस्वीरें बनाना या बाद लोग लिखने लिखाने का काम करते हैं सुना, जो होता है जिसके बारे में हम लोग करते हैं कभी कभी देख भी लेते हैं। अच्छा मौका पड़ता है जो कि अभी पड़ता है, तो जैसे कि आप जानते हैं मौका होता है, पढ़े ना पढ़े हमारी सल्तनत में जो कि है आप जानते हैं और जानना चाहिए आपको, ये परंपरा है। और जैसा कि परंपरा कहता है, हमने गौर किया है इस बात पर कि वो होती है और जो होती है तो होती ही चली जाती है, होती ही चली जाती है, होती ही चली जाती है। हमारा मतलब परंपरा। कुछ इस बात का ख्याल करके और कुछ दीगर बातों का ख्याल करके, क्योंकि ख्याल में से ख्याल निकलते हैं और जब निकलते हैं तो खूब निकलते हैं। तो हमने तय किया जो कि टटोली करेंगे, तो हम भी करते हैं कि हमारे राज्य में बढ़ावा दिया जाए नाटक और थिएटर को। इसकी एक वजह है और वजह ना भी हो हमें करने से कम लोग सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वजह है कि परंपरा है, प्रजागत दिल बहलता है। और इसमें सल्तनत का कितना नुकसान हो कि अगर इंसान का दिमाग खुल जा रहे इन्हीं बातों में, मतलब नाटक गाने बजाने की साहित्य, तो हर्जी क्या है। इसलिए घोषणा करते हैं आज की तारीख राज्य में बढ़ावा दिया जाएगा नाटक और थिएटर को। बजट में रुपया रहेगा, अकादमी कला परिषद वगैरह जो भी जरूरी है सब खुलेंगी, जैसा होना चाहिए और होता रहा। क्योंकि परंपरा है तो रहेगी। बस भाई अब हम बोला भाई, हम कैसा बोले? प्रेरक, उत्तेजक। देश में सांस्कृतिक क्रांति का शुभारंभ आपकी कृपा शक्ति से ही होगा श्रीमान, और कोई तरीका ही नहीं। यही बोले थे, जो होगा हम करेंगे तो होगा। तुम आना। आऊंगा। मिलना हमसे। मिलूंगा इंशाल्लाह। आदमी बनवा देंगे, कल्चर का डिपार्टमेंट खड़ा कर देंगे, तुम्हें पैसे दे देंगे। आए हाय क्या बात है। तो पता सोचो उसमें लगता ही क्या है, और जो भी लगे क्योंकि कोई वजह नहीं जब हम एक नेक रहमदिल और समझदार नवाब के रूप में प्रसिद्ध होने पर तुले तो कल्चर के मामले में पीछे क्यों रहे। अगर कुछ उल्लू के पट्टों इनाम फेलोशिप वगैरह देंगे तो सवाल था कि हमारे नेक रहमदिल कल्चर लगने का है। अब जो भी होगा चलो आगे बढ़ो। एक दिन के लिए लोगों ने हमारी इतनी मशहूरी काफी है, आगे बढ़ो। इस नाटक वाले की तो आज उड़कर लगी, परसों में चपले घिसता आखिर काम ही
आखिर नमक कहीं ना कहीं तो बोलेगा ही। जाहिर है बोलेगा और बोलना चाहिए, मगर अब करे भी तो क्या करे। बधाई हो जनाब। लीजिए, बेचारे की रोटी के साथ मशहूरी का सिलसिला जुड़ गया, ये आप लोग नहीं सोचते। बधाई हो नाटे वाले भाई साहब। और मैं अगले शो के फ्री पास में थैंक यू। बधाई हो जनाब, इसे कहने से ऊपर वाला देता है थिएटर बाहर के देता है, पढ़ने के लिए थिएटर मगर खुदा की नियामत से नजर रखिएगा। बधाई हो, बधाई। कोतवाल को मक्खन लगाना काम आ गया। बधाई हो, बधाई हो। क्यों नहीं? अरे भाई, अगर आगे बढ़ना है, जिंदगी में प्रगति करनी है, तो अवसरों से चिपक कर रहो, कामयाबी कहीं नहीं जाती। बधाई करे। देखा अभी क्या हुआ यहाँ पर? ये रोज हो रहा है, हर जगह हो रहा है। सत्ताधारी यश पाना चाहता है और जगह जगह आश्वासन देता है ताकि लोग उसकी जय जयकार करें। आज हम उसके जाल में फंस गए। नवाब साहब कह रहे हैं हमें मदद करेंगे, फेलोशिप देंगे, कल्चर का डिपार्टमेंट खोलने की कह रहे हैं। शायद हमें उसका डायरेक्टर भी बना दें। समझ नहीं आता क्या करें, हमें स्वीकार करना चाहिए या नहीं। हालांकि मुझे लगता है इस मामले में सीरियस हो सकता है कुछ करें। हम अगर थिएटर करते और थिएटर करना चाहते, मदद मिल जाए गवर्नमेंट की तो अच्छा है, और ना मिले तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें तो थिएटर करना है और वो हम करेंगे। जो भी एक बात तो साफ, अगर हम मदद लेंगे तो अपनी शर्तों पर लेंगे। हाँ, मगर वो शर्तें कौन सी हो, इस पर बातचीत कर सकते हैं। कोई रिश्तेदार या ग्राहक ये कम वक्त दुनिया भर का तो ससुर कपड़ा धुलते रहते, आप चक्कर में पैसा देते नाटकों के पहले पोशाकों को प्रेस कराना जरूरी होता है, और इसके लिए हमने कब जुगन खां को कष्ट नहीं दिया। जुगन वो भी है नक्सू दर्जी, जहाँ हमारे नाटकों की पोशाकें बनती है। अरे अच्छा याद आया, नक्सू दर्जी से पूछते आखिर आधा ब्रेक और दूसरे लिए ब्रेक कब हो रहा है? नक्सू भाई, नक्सू जनाब, तब तक टमाटर दे दो। मुझे किसने बुलाया? अबे चल यहाँ से। किसने आवाज दी? इस दुनिया में एक आदमी शांति से बैठकर दुर्बाई का काम भी नहीं कर सकता। एक तो नाटक वाले सिर पर चले बैठे, इनके कपड़े धोते हैं, दूसरा जुगन सुबह से रो रो कर आंसू की नाले वाला है। और ठीक भी है, उस पर जो गुजर रही है उसका दिल जानता है। खड़े अलादात के अलावा उसका दुनिया में था ही क्या? ये तो इतनी दर्दनाक बात है कि तीज त्योहार के मौके पर किसी गरीब दर्जी की सीने की मछली टूट जाए, रो रहा है, चलो उसी के पास पता नहीं कौन कम वक्त आवाज लगा रहा था। अल्लाह
से बचा। देखो, ये इज्जत रह गई हम नाटक करने वालों की। अब इस नब्बू दर्जी की औकात क्या, लेकिन जरा से बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। कोई अभी पब्लिक को परेड कमांडर बनने के लिए कह रहे हैं या पब्लिक स्पीकिंग के लिए उतार रहे हैं जो इस तरह भाग रहा है। अरे बहन जी, नाटक वाली बहन, भाई साहब, भाई साहब, आप चक्कर में पड़े हुए यार। आप कभी मुझे ये तो पसंद नहीं, एक बात के पीछे आइए बहन, चाय हमें दो सिगरेट कम से गुरु साले साहब तशरीफ लाए हैं, उन्हें लगती है हर किस्म का शौक रखते हैं। खुदा की खुदाई एक तरफ और चोरू का भाई एक तरफ। कल कहने लगे जीजा इसको हमने कहा देखो मियां, अलादाद खान ने कभी जिंदगी में ना शराब छुई है और ना कभी छुएंगे। आपको पीनी हो तो जाइए किसी अड्डे पर, शौक से पीजिए। अलादाद खां, आप मुझसे कुछ कह रहे हैं? ये आपका शुभ नाम अलादाद खां है? जी भाई वैसे तो हम भूत प्रेतों में यकीन नहीं करते, लेकिन दुर्गा को भी सुबह से आपका नाम लेकर ही हो रहा है। और आप जिंदा मजाक अच्छा कर लेती हैं, जान ना पहचान। युगल को भी कब से आपका ही नाम लेकर हो रहा है ना? कैसी बातें करते हैं यार? बनवा के कोई रिश्तेदार होंगे भी। और शराब की रहते हैं मोहल्ले में। अरे भैया पैसा तो दे रहा, अरे पैसा तो दिया ना यार। भैया इस बेबीलाल पान वाला नहीं जानता, ये हम नहीं जानते, कोई नहीं जानता। पान नहीं खाता था वो, मगर हाँ नाटक करता था और खूब करता था। उस दिन की तो बात है, नदी के किनारे ही अटक गए, आगे बढ़ने की नाम ही ना ले। मैंने कहा चल भाई, माने ही ना, पीठ पर कपड़े लदे हुए। मैंने कहा बेटे खड़े खड़े थक जाओगे, अब तो चलो, मगर बस रूठे हुए। मैंने देखा कि इतना टक्कर क्या करे, समझ में ही नहीं आ रहा था। मैंने बोला चुप मार जाओ, देखो जनाब क्या करे। बस कुछ देर बाद खुद ही चल मरे। नदी में घाट से चल मरे तो घर में ही आकर रुकते थे। गधा था, मगर रिश्तेदारों से ज्यादा करीब
नौकरी है रामकली, नौकरी। अरे रॉक डालो ऐसी नौकरी पर, हमारी जवानी क्या तुम्हारा इंतजार करते बीत जाएगी? अरे पिछले 6 घंटों से हम तुम्हारे ही तो साथ हैं। झूठ क्यों बोलते हो? पल भर भी तो नहीं बीतता। अब समझो रामकली, समझो। पहले मत हर ली, फिर मन हर लिया, अब रह क्या गया समझने को? बस तो अब हमें जाने दो। पुलिस में होकर बेवफाई, गवर्नमेंट क्या कहेगी? अरे सारा शहर हमारा इंतजार कर रहा है। बस इतने इंतजार के तो तुम हमें मिले हो कोतवाल। और ये सब हमारी गालियां सुनने का बेचैन है। और हम तुम्हारे मीठे बोल सुनने का। वो तो हम बोल चुके। एक बार इसी से बोलो। हाय रामकली, प्यारे कोतवाल। अरे इस दुनिया में हमें 2 ही तो चीज प्यारी है। जानती हूँ। एक तुम्हारी काली आंखें, और दूसरा शहर पुलिस का वो थाना। अब रिटायरमेंट के बाद हम तुम्हारी ही बाहों में रहेंगे रामकली। हमें गवर्नमेंट की यही बात तो पसंद नहीं। अरे भाई मानव को रिटायर करना, ये तो जवानी में करे। सच कह रही हो? बुढ़ापे में रिटायर करे, तब न काम का न कर। मगर रामकली, हाँ कोतवाल। वो नवाब की गवर्नमेंट ने गर्दन पर छुरी चला दी तो बुढ़ापे से भी जाएंगे। अब चुप पे रहो, चोरी चली तुम्हारे दुश्मनों पर। और तुम तो जानती हो रामकली, वो नवाब के दरबार में जाते हमारी जान ही मरती है। तुम कितना पर नवाब से कूदने पड़ी हो? हाँ। सो तो है। तुम्हारा बदन, मर्दाना चेहरा, ये रोटी, मुझे, तुम क्यों डरे हो जी किसी से? बात ही नहीं रामकली, कुछ और है। वहाँ नवाब के दरबार में कभी तो शायरी, वेद, ज्ञान, न जाने क्या क्या बातें चलती रहती है। इन पढ़े लिखे मुंहों का दूसरा काम ही क्या है? और तुम जानती हो रामकली, हम 4थे दर्जे से आगे पढ़े नहीं। कभी कोई प्रश्न पूछ लेता है तो मुस्काए के रह जाते हैं। हाँ मुंह में कीड़े पड़े थे ज्ञान की बात करने वालों की। हाँ। बस रामकली, अब हमें जाने दो। नवाब के दरबार में सारे दुश्मन पड़े, शिकायत लगाते देर नहीं करेंगे कि कोतवाल ड्यूटी पर देर से आता है। ससुरी आज शाम सदर थाने में बैठक है, अब रुके तो हमें देर हो जाएगी। एक बार हमें प्यार से बुला तो लो कोतवाल। रामकली, कोतवाल, रामकली, कोतवाल, रामकली, कोतवाल। अब हमारा सफर बता दो। अभी अब क्या है हुजूर, औरत के आगे तो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं टिक सके। फिर हम तो मुलाजिम है नवाब के। सच बताओ, कहाँ छुपाया था? दाल के डब्बे में। बड़ी नटखट है, नई जगह ढूंढ लेती है हमारा साफा छुपाने की। लाओ दो। है, हम अपने हाथ धो देते हैं। देखो चले कोतवाल संवर के, देखो चले कोतवाल संवर के, देखो चले कोतवाल, देखो चले कोतवाल संवर के, देखो चले कोतवाल।
सिलसिला हो गया। जब मजदूर यहाँ के ठूस गए हैं, और जब मन पर खुल गए हवालदार को थाने पर मंगवा दिया। यार हमसे भी चक्का रखू करवाए तो उसके पैसे भी खा दिए। माना कि हम शहर का सबसे ललन तापमान बनाते हैं, इसका मतलब एक थोड़ी ससुर अफसरानी को मुंह में ठूसना है। कल मंगरू कमाल भी यही शिकायत करा, पी जाते हैं, चुकाने का नाम ही नहीं लेते। अरे कहाँ जा भी मिलेगा, सभी जगह वही तो हाल है। हाकिम अच्छा हो, हाकिम तो बरसों की बात चली आ रही है, वो एक दिन में तो बनने होंगे। आप सही फरमा रही है। अरे भाई हाकिम अच्छा हो तो खुद दिल करता है कि इज्जत की जाए। आप भी ठीक फरमा रहे हैं। शिकायतें आए दिन से चली आ रही है, सुनने वाला कब रहता है? कोई किस्सा हुआ कि सांप काटे शिकायत साहब से कीजिए। क्या किस्सा है, जरा पूरा सुनाइए। अरे अरे कहाँ का शिकायत कर जाएगा? उसके सामने 2 रोटी का सवाल तुम्हें शाम रहता है। उस दिन गुलशनपुर के पास झोपड़ों में आग लग गई, 30 घर फूक गए, 30 घर। बड़ा शोर था, मदद मिलेगी, मदद मिलेगी। मिली मदद? अब इसके बारे में तो गुलशनपुर वाले बेहतर बता सकते हैं। मिस्टर, देखो तो गुलशनपुर की। आप बेहतर बता भी रही हैं। जी नहीं, आपकी बात मैं कभी नहीं रखता। अबे मैं सबसे पूछ चुका हूँ, किसी के पास कुछ नहीं है। अरे तुम पैसे लोगे तो ये मोहर खड़ी ना करे। तो तुम कोई कोतवाल हो शहर के? सिगरेट पिला दो इनको साला मुंह में। आप देखो भाई, हम तो इस बात के कायल हैं कि जो कानून कायदे बने उन पर ठीक से अमल करते चलो, अमन से रहो, मेहनत और ईमानदारी की जिंदगी बिताओ, तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगा सकता। ऊपर वाला भी खुश, हाकिम शहर भी खुश। वाह वाह, क्या बात कही है। मेरा ख्याल है अगली म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन में आप खड़े हो जाए। भाषण देने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है इनकी। अरे नवाब साहब तो अपनी दुनिया में खोए रहते, उनको पता ही नहीं रैयत पर क्या चल रही है। आपको कैसे पता कि उनको नहीं पता? आप जनाब लोगों को भड़काने वाली बातें कर रहे हैं। जुलूस निकालने का शौक चल रहा है, पहले जुलूस में जो लाठी चार्ज हुई, भूल गए क्या? आप भूल जाए, मैं नहीं भूल सकता। मेरा हाथ कौन सा तीर मारा था? अरे जैसी ही लाठियां चली मैं वहां से भागा। एक सिपाही मेरे पीछे लपका, मैं आगे आगे, वो पीछे पीछे। उफ, बड़ी मुश्किल से छूटा था। उस आंदोलन से भी क्या हुआ? हालत तो अभी वही है। आप आग सुलगाती रही हैं। जब तक ये आग सुलगाए हम सिगरेट ही सुलगा लेते। मेरी तो सुबह से तबीयत बहुत परेशान है। तो बहन जी चाय पीजिए, हो जाएगी। अरे परेशानी हमारी भी है भाई। तुझे क्या ऑर्डर थी? किसी की शेरवानी गलत कर गई? अजीब मजाक है। अब बीच में गधे के मरने की खबर कहाँ से है? ऋषि आप मजाक कह रहे हैं? उस गरीब धोबी के पेट भरने का वही तो एक सहारा था। कितने प्यार से जुग्गन उसे अल्लाह खा कहता था, अल्लाह की नियामत समझता था उसे। अबे आराधा था, उसे लेकर तो शुरू लतीफा हो गया दुकान पर सुबह। लतीफा जरूर सुना यार। हमारी दुकान पर एक साहब पान खाने तस्वीर लाते, नाम है अलाहाबाद। हाँ, उन नाटक वाले साहब ने उनसे कह दिया, अजी आप जिंदा हो, जो करूँगा तो आप ही का नाम इंतकाल हो गया। अलाहाबाद था क्या बोले? अरे बहुत बढ़िया यार, कहने लगे इस शहर में एक से एक छठा बहुना रहता है। अरे तो गलत क्या कहा? हमने चुप यार। जब से अल्लाह चला गया जुग्गन की बेचारी की दुनिया उतर गई और तुम लोग आप सब लोग क्यों जमा हैं यहाँ? सुबह से भीड़ लगा दी है। हाँ? बातें कर रहे हैं या बातें करने के खिलाफ कुछ कर रहे हैं? चुप रहो। लगता है तुम सब सल्तनत के खिलाफ बगावत करने की सोच रहे हो। जल्दी बना, नवाब साहब ने जरूरी मीटिंग बुलाई है, वहाँ जाना है। अरे तुम लोगों ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, बहरो क्यों भीड़ लगा रखी है? अजी कोतवाल साहब, अब क्या बताए? शायद वो दुख की खबर आपको मिल ही गई होगी, क्योंकि इस शहर की कोई भी खबर आपसे तो छुप नहीं सकती। हाँ बोलो। ना जाने क्यों खुदा हमसे नाराज, हर सुबह एक नए कहर बर्पा होने की खबर मिलती है। अरे क्या हुआ, जल्दी बोल। कहाँ गुजर गए? और सुबह का ये हादसा, उसी के गम में हम सब यहाँ जमा। जनाजा कब उठेगा? अरे बोल। बोल रहा हूँ, बस यही सोच रहे, कुछ दूर के रिश्ते
रिश्तेदारों का इंतजार है, वो आए तो हम चले। ठीक है, कोई ना कोई मरता ही रहता है रोज इस बस्ती में, किस किस के लिए रोएंगे। अजीब है यार, मरवाओ किसी के। कोतवाल के साथ मजाक करता है, जूते खाएगा किसी दिन। जूते तो ये खाएगा ही। हम क्या यहाँ गधे की मौत का मौसम मनाने आए हैं? आ गए तो क्या हुआ, क्या आ नहीं सकते? गरीबों के दुख दर्द की बातें करते हो, तकरीरें देते हो, अगर उनके गम में हिस्सा डालोगे तो छोटे हो जाओगे क्या? हालात को भूलने की कोशिश करो जुगल। आज तुमने हम सभी को दुखी कर दिया है। हम भगवान, हम उस परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि वो तुम्हारे गधे की आत्मा को शांति दे और तेरी गुलशन में एक नया गधा दे।
कहे ना कहे, कहने वाले तो कहते ही हैं, और जो नहीं कहना चाहता वो क्यों कहेगा कि मुल्क के लिए दिए हैं हमने जो काम ज्यादा है कहीं उन वादों से जो हमने दिए थे, जो हमारी मजबूरी थी। जैसा कि आप जानते हैं, अरे खुशी की बात है कि आप जाने वो सब जानना चाहिए आपको। जैसे 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 जेल की दीवारों का 2 मीटर ऊपर उठाया जाना, 2 मीटर। आपने देखा होगा हमारा फर्ज था और आपका कि आप देखें कि दीवारें 2 मीटर ऊपर उठी, 2 मीटर। ये काम मुल्क के इतिहास में पहली बार हुआ है। इससे पहले दीवारें 2 मीटर नीचे थी, 2 मीटर। के पीछे एक मकसद था हमारा जो रहता है अक्सर हमारे नेक कामों के पीछे। काम मिले हमारे मुल्क के ठेकेदारों को, दूसरे उन बहादुर चोर, उचक्कों, डाकुओं और खूनियों को। दीवारें थम गई, उनके सामने एक चुनौती खड़ी की हमने। चुनौती नहीं, और हमें उम्मीद है पूरी कि वो उसे समझेंगे और पाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेहनत और लगन से ही कौन आगे बढ़ता है, मुल्क आगे बढ़ता है। दोनों भी आगे बढ़ता है तो कोई हर्जा नहीं है। इसके बाद हमारी कुछ फिक्रें हैं मुल्क को लेकर, क्योंकि बावजूद इन अहम कामों के हमारी गवर्नमेंट की वो तस्वीर, वो अक्स जो रहना चाहिए प्रजा के दिल में, वो उतना चमकदार नहीं है जैसे कि होना चाहिए और जैसे कि जरूरी है। जैसे 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 बरतानिया में है या दीगर मुल्कों में जिनके नाम हमें नहीं पता। दरअसल हम एक ऐसा नेक और बड़ा काम करना चाहते हैं कि पब्लिक अपने ख्वाबों में भी हमारे ही जुलूस देखे, हमारी इज्जत में गर्दने सिर मुंडवाते वक्त, खाना खाते वक्त, नहाते वक्त गरजे कि हर बात की झुकी रहे। जरूर की इतिहास लिखने के लिए हमारे नौकर है। इस बात को नोट करें कि आज की तारीख हमारा ध्यान इस बात पर गया कि गवर्नमेंट की तस्वीर बेहतर बने और हम फौरन उस काम में जुट गए। बस आज के लिए इतना काफी है। दूर ने जो कहा वो अंधेरे में टार्च की रोशनी जैसा है। जेल की दीवारें ऊपर उठ जाने से शहर कितना खूबसूरत हो गया हुजूर। हम जानते थे, हम इस बात को पहले जानते थे। अक्सर सोचता हूँ कि ऊपर वाले ने जैसा दिमाग, जो जहनी ताकत आपको दी, ऐसे अगर वो सारे इंसानों को देता तो आज दुनिया कहाँ होती। नहीं 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 नहीं, भगवान ऐसा कभी नहीं करता, वो ये चाहता भी नहीं। हमें दिमाग दिया, यही चाहता था। बताओ बताओ कि तुम किस बारे में हमारे ख्याल जानना चाहते हो? जो अभी हम समय के बारे में बहस कर रहे थे। बहुत अच्छा कर रहे थे, यही तो बहस हुआ। इंसान और समय के रिश्ते को लेकर बहुत दिलचस्प बहस छिड़ गई थी हुजूर। वाह वाह, कई बार मन करता है तुम लोग की पगार बढ़ा दे, फेलोशिप की बात आते रहना ठाकते। वाह, बहुत अच्छा सोच लेते हैं। हुजूर की इनायत है। अगर हमारी मानो वक्त पर मत सोचो, क्योंकि उस पर हम पहले ही सोच चुके हैं। हमने सोचा था, हाँ हमने सोचा था कि इंसान को वक्त का पाबंद होना चाहिए। वक्त बहुत कीमती होता है, लोगों को चाहिए वक्त को बचाएं, उसे जाया ना करें। नोट करो, नोट करो। अच्छी अच्छी बातें मुझसे निकलती रहती है, कोई नोट नहीं करता। बस यही बद इंतजामी को मैं सकता था। नोट करो, नोट करो, फिर कल को शिकायत करेंगे। यार तीन लोग पढ़ने की अच्छी किताबें नोट करो। वाह, इसी के लिए नहीं ठहरता। वक्त चाल निराली है। निराली चाल से कुछ याद आया। आज हमारी कोई नजर नहीं आ रही। वो अभी तक तस्वीर नहीं लाया हुजूर। हो जाए जाना, हम कोतवाल होने का ज्यादा नहीं समझते हैं। एक वजह तो यही है हुजूर कि वो कोतवाल है। वक्त कोतवाल से बड़ा होता है। क्या कह गए हम?
कहा गरीब कोतवाल बहुत बड़ी चीज है। ये कहकर नवाब साहब ने वक्त पे कोयला दे दिया है। वक्त कोतवाल से बड़ा होता है। अरे भाई चाहे कोतवाली के ऊपर कड़ी लगाओ, हमारा खुद है चाहे कोतवाली के ऊपर कड़ी लगे। इसी तरह बात से बात निकलती है और खूब निकलती है। वक्त कोतवाल से बड़ा होता है। क्या कोतवाल बता से वक्त कोतवाल से बड़ा होता है। हुजूर आ गए ना? आपको पता कि वक्त कोतवाल से बड़ा होता है? जी हुजूर, मुझे पता है। सुनिए, जो बात हमने अभी अभी सोची वो तो पहले बेवकूफी है हुजूर, सरासर बेवकूफी, ये झूठ है। हाँ, अभी तो कोतवाली के ऊपर घड़ी भी नहीं लगी। इन्हें कैसे पता कि वक्त कोतवाल से बड़ा होता है? हुजूर, कोई गलती, कोई बेअदबी हो गई हो तो मैं मुआफी चाहता हूँ। पहली बेइज्जती तो ये कि तुम वक्त पर नहीं, शायद तुमको नहीं पता कि वक्त की चाल तुमसे भी ज्यादा निराली होती है। तुम जब तक आओगे तब तक निकल जाएगा। हुजूर, क्या बताऊं, मैं आ रहा था मगर रास्ते में एक जगह देखा बड़ी तादाद में लोग जमा थे। वो सर्कस वाला आ गया जो आने वाला था। नहीं हुजूर, वो सर्कस तो अभी तक नहीं आया। तो भीड़ क्यों जमा थे? पूछने पर पता चला कि अलादाद खां का इंतकाल हो गया। अलादाद खां साहब गुजर गए? जी हुजूर, वहाँ खड़े सभी लोग रो रहे थे। कोई उदास था, कोई सिसकियां भर रहा था। काश हम वहाँ होते, एक रिपोर्ट जरूर लिखते। हुजूर, आपका खादिम और शहर कोतवाल होने के नाते मैंने सोचा कि कुछ देर रुकूं और मरहूम के परिजनों पर धीरज बंधाऊं। तुमने बंधाया धीरज? जी बंधाया। बंधा? कुछ बंधा, मेरा मतलब काफी बंधा हुजूर, मगर इसी वजह से आपकी खिदमत में आने में मुझे देरी हो गई। वाह, खूब, ये तुमने बहुत अच्छा किया। गवर्नमेंट की अचीवमेंट बनती है पब्लिक के दिन में। आपकी शहर कोतवाल ठहरे। भाई, हम तुमसे बहुत खुश हुए। क्या पगार है तुम्हारा? बताओ। हुजूर, कट कुटाकर 10,000 मिलते हैं। कोतवाल हो शहर के, कुछ तो ऊपर ट्रेनिंग पैदा कर लेते होगे। हुजूर की इनायत है। जारी रखो, जारी रखो। क्या नाम बताया उसका? अबे जो मर गया क्या नाम उसका? हुजूर, अलादाद खां। काफी भीड़ जमा थी। जी हुजूर। लोग रो रहे थे। जी हुजूर। तुम भी रोए? चेहरे को उदास बना लिया था। लोगों के लिए इतना काफी होता है। नहीं करवाता पता है? क्यों नहीं पड़ेगा हुजूर? जरूर पड़ेगा। चेहरे का ही तो असली असर है। दिन में भाव भी हो तो कहना ही क्या? हम तो ऐसे मौके पर यही करते कि जैसे कहीं बाढ़ आई या सूखा था तो गए चेहरा उदास बना लिया। अब बाद मौके पर तो दिल में भाव भी पैदा कर लेते हैं कि गए चेहरा उदास बनाकर एक चक्कर होगा। हुजूर, पिछली बाढ़ में आपने हेलीकॉप्टर पर चढ़कर सारे शहर का नजारा देखा था। सारी बस्तियां डूबी। भाई, बड़ा असर पड़ता है इसका। हमारे वालिद मरहूम कहा करते थे कि हुकूमत का पहला उसूल ये है कि आम आदमी को बेवकूफ बनाए रखो। पूरी राजनीति का निचोड़ है ये, निचोड़। मंत्र है ये, महामंत्र। मुझे जरा नोट कराइए। राजनीति का पहला उसूल यह है कि आम आदमी को बेवकूफ बनाए रखो। क्या नाम बताया उसका? अरे जो मर गया है। हुजूर, अलादाद खां। सुनो, हमें ख्याल आया। अच्छा ख्याल आएगा हुजूर, कभी आया? एक झटके में पब्लिक के दिल में हमारे लिए गहरी जगह बचाई। गहरी जगह हमने तय किया है। अलादाद खां के जनाजे में हम भी शरीक होंगे। क्या कह रहे हैं? इतिहास में इस बुलंदी को किसी ने नहीं छुआ। जिस समाजवाद का जिक्र किताबों में है वो आ गया। मैं कहता हूँ आ गया वो समाजवाद। एक के मौत में शरीक होना और क्या होता है समाजवाद? जान लोगे क्या किसी की?
जनाना जरा धूम से उठेगा, रात पहर से उठेगा, सारे दफ्तर दुकानें बंद, स्कूलों की छुट्टी, रेडियो पर सिर्फ सारंगी बजेगी, वो भी बिना तबले के। आदमी बैंड के साथ जाएगा, जाना अरादा खाना कब्रिस्तान तक, गंगा हम देंगे। क्या वो काली अचकन पचरा जल्दी जो मातम के मौके पर पहनते हैं, घोषणा करा दो कि लोग भीड़ लगाए, हमारा हुक्म है कि लोग भीड़ लगाए। अल्लाह हमारे नवाब को बड़ी दे। मगर आप जनाब फरमा रहे थे कि शायरी इंसान को अच्छी इंसान बनाती है, लेकिन नवाब को अच्छी इंसान की नहीं बनाती। आपको शक है नवाब का बेटा नवाब होने पर? क्या कहा? हम बेहतर नवाब नहीं। हुजूर, मेरा मतलब था जी हुजूर, कथा कर्म किया जाए, और कर्म। जरूरत नहीं है मेरे सोचे समझने वालों की, जरूरत नहीं जिनके दिमाग में हमारे खिलाफ आते हैं। हमारे कार्टून बना देंगे। हुजूर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, करनी ही चाहिए। मरने जीने से क्या ताल्लुक? बताओ हुजूर, एक तो कम मित्रों, मुझे बताओ, मेरी मदद करो। हम क्या कर सकते हैं? हम जिस पर लंबी कविता लंबी कलाम से ये कर सकते और फिलहाल तो हम अलादात खां के बारे में लिखेंगे, क्योंकि वो सामयिक है और रात को नहीं नहीं, मुझे बचाओ। तुम्हें अलादात खां के बारे में कुछ पता है? नहीं, गरीब था और गरीब को लेकर कभी भी लिख सकते हैं। हो गया तुम्हारा? क्या बोल रहे हो? परिवर्तन हो गया? लेडीज टेलर बन गया? लेडीज टेलर बन गया? ऐसी बात करता रहता तुम करो तो डॉट डॉट डॉट, हम करें तो डॉट डॉट डॉट। अरे सुना आपने? आईपीएस मेंस में जोर जोर से घोषणा हो रही थी, अलादा खां साहब गुजर गए। जी हाँ, मैंने अभी भी रेडियो से सुना। मौत का क्या ठिकाना साहब, कब आ जाए? अलादात खां नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। ये जो खुदा को प्यारे हुए वे कौन? ये वक्त पता कर नहीं है, जानते नहीं अलादा खां साहब के देहांत का समाचार सुन के चारों तरफ कैसी उदासी चाहिए। अरे मजाक कौन कर रहा है यार? भगवान अलादात खां की आत्मा को जानते थे, हमारे बाप को क्या जाता है? अरे भाई, सरकारी इमारतों पर झंडे आगे झुक रहे हैं, रेडियो सुनिए तो खबर में पता चलेगा कि खबर क्या है। हाँ हाँ, वहाँ तो सिर्फ सारंगी बच गई है। पीछे खबरें भी आ जाती हैं। मैंने अभी सुना कि जनाजा शाही महल से उठेगा। जी हाँ, अभी अभी अलादात खां की याद में शायरों ने नज़्में सुनाई थी, सुनकर आंखों में आंसू आ गए। और कहाँ से आएंगे? सुनिए सुनिए, नवाब साहब नागरिकों के नाम अपील करते हैं, सुनिए। ऐसे मौके पर, जैसा कि ये मौका है, आप सब जानते हैं कि हम बहुत गहरे रंज में डूबे हुए हैं, जैसे कि आप सब डूबे हुए हैं। कहने का मतलब हम सब डूबे हुए हैं। अलादात खां साहब के गुजर जाने का जिसका कि गहरा सदमा हमें पहुंचा, इसलिए हमने तय किया है कि हम पूरे 13 दिनों, जिनमें रातें भी शामिल हैं, मातम में रहेंगे। यानी इस पूरे वक्त सिर्फ जरूरी फायदे देखेंगे, मतलब छुट्टी की दरखास्त वगैरह, तबादलों की सिफारिशें, सारे दफ्तर बंद रहेंगे, एक कोशिश के साथ कि काम होता रहेगा। अलादात खां साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत, ये हमेशा हमारे दिल के करीब रहेगी। इसलिए हमने तय किया है कि अलादात खां साहब की यादगार को पक्की करने के लिए हम जल्दी ही एक कमेटी का ऐलान करेंगे। इस कमेटी में वे ही लोग रहेंगे जिन्हें कमेटियों में रखने का रिवाज और जो कमेटियों में रहते हैं। एक कमेटी होगी और ये वही करते हुए जो कमेटियां करती रही हैं, अलादात खां साहब की याद को अमर बनाएगी। जो अमर है क्योंकि अलादात खां साहब जैसे लोग कभी मरते नहीं, हालांकि उनके इंतजार की खबर नहीं है। यार एक सिगरेट दे। अफसोस के समय हमें मजाक बिल्कुल पसंद नहीं।
लोग अपने घरों में बीवी बच्चों से चिपक कर अफसोस मनाते हैं कि हाय बड़ा आदमी मर गया। आज क्रिकेट की कॉमेडी नहीं चल रही। ठीक पर शरीयत का आंखों देखा हाल दिखाया जाएगा। मेरी माँ बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू ना लेना हो बेटा बेटा कहीं हो मार दुकान बंद कर दी। दुकान बंद कर दी दिक्कत पड़ जाएगी। दो पैकेट सिगरेट और शॉप में दुकानें बंद हो सकती हैं। अबे एक मुझे भी दे दे यार, पैसे बाद में ले लेना। अरे क्यों भाई, वही अलादाद खां साहब जिनसे उस दिन आपकी दुकान पे मुलाकात हुई थी, वही तो नहीं दुनिया से चलती हुई। आपकी जनाब खूब मजाक है। उस दिन लोग बुरा मान गए जब आपने उनका नाम ससुरे वो काला हो सुगंध होगी उसके गधे से जुड़ा था। यही तो कहा जा रहा है, बयान नहीं सुना? अलादाद खान ने हमेशा गरीबी की जिंदगी बिताते हुए देश और समाज की सेवा की। अरे उनकी इसी काम से तो नवाब साहब अत्यंत प्रभावित रहे थे। दुकानें बंद कर दीजिए, अपनी अपनी दुकानें बंद कर दीजिए। अलादाद खान साहब के देहांत का शोक 3 दिनों तक पूरे राज्य में मनाया जा रहा है। अरे भी क्या जल्दी है? सुना नहीं भावू बढ़िया दुकान बंद कर दीजिए। छीन रहे थे। तुझे अपने गधे की याद रखनी है, तब तक दुकान बंद रखना। चल भाई घर चल। घर सुना सुना लगता है भगवान की यही मर्जी थी भैया। आप जनाजे में शरीक होंगे? सोच रहा हूँ जाना चाहिए। आप? मैं तो यहीं से देख लूंगी। हम तो टीवी पे आपको देखा हुआ देख लेंगे। ये जनाजा निकलने वाला कब है? पता नहीं, घोषणा अभी तक हुई नहीं लगता है। अब क्या होगा? क्या हो सकता है? जिसे हम अलादाद खां समझ रहे थे वो गधा निकला। महल से निकलने वाली सव्याता की सारी गुजार हो चुकी है। अरे मैंने तो एक लंबा लेख भी लिख लिया। तुम लेख पर आए हो? सारी गवर्नमेंट हिल जाएगी। नवाब सब सुनेंगे। मजाक उड़ाएंगे। नवाब सुनेंगे तो बेहोश हो जाएंगे। हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? नवाब सुनेंगे तो बेहोश हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम उन्हें पहली बार बेहोश देखेंगे। अलादाद खां एक गधा। अगर अलादाद खां एक गधा है और वो मरा है तो जनाजा उसी का निकलना चाहिए। शानदार जनाजा जिसे नवाब साहब खुद कंधा देंगे। भाग्य देखिए गधे का। उस गधे को पता नहीं था, नहीं तो वो जरूर आदमी होता। हम तो ये खबर नवाब साहब को सुनाए कि अलादाद एक धोबी का गधे का नाम है जो गुजर गया। मगर इन सब तैयारियों का क्या होगा? जाहिर है वो गधे का काम आएगा। ये अंधा शहर है, अंधा शहर। इस अंधे शहर का क्या कहना। ये अंधा शहर है, अंधा शहर। इस अंधे शहर का क्या कहना। बाहर कुछ है अंदर कुछ है, बाहर अंदर का क्या कहना। ये अंधा शहर है, अंधा शहर। इस अंधे शहर का क्या कहना। कुछ नाम तो कुछ बेनाम बिके, कुछ नाम तो कुछ बेनाम बिके। कुछ
कुछ बेनाम बिके, कुछ नाम तो कुछ बेनाम बिके, बिकने को बिके सब लोग मगर कुछ सुबह बिके कुछ शाम बिके, गिरी है यहाँ हर एक नजर, गिरी है यहाँ हर एक नजर, हर एक नजर का क्या कहना। ये अंधा शहर है, अंधा शहर, इस अंधे शहर का क्या कहना। हंसना भी यहाँ लाचारी है, रोना भी यहाँ लाचारी है, हंसना भी यहाँ लाचारी है, रोना भी यहाँ लाचारी है, हंसने रोने के बीच कहीं होना भी यहाँ लाचारी है, लाचारी है जीवन का सफर, लाचारी है जीवन का सफर, जीवन के सफर का क्या कहना। ये अंधा शहर है, अंधा शहर, इस अंधे शहर का क्या कहना। बाहर कुछ है अंदर कुछ है, बाहर अंदर का क्या कहना। ये अंधा शहर है, अंधा शहर, इस अंधे शहर का क्या कहना। तो हमें क्या बोलेंगे? और ये बिल्कुल सोचा कि बोलने और सोचने का ताल्लुक है ना, क्योंकि जो बोलते हैं तो सोचते हैं, और जो सोचते हैं तो बोलते हैं। हालांकि अक्सर ये भी होता है कि हम जो बोलते हैं सोचते नहीं, और जो सोचते हैं तो बोलते नहीं। क्योंकि कुछ मामलों में बोलना क्या ये खबर है। हमारे बाद में अरे होगा भाषण हमारा, ये समझना जरूरी है कि जब तक हमारा भाषण नहीं होगा तब तक खबर कैसे बनेगा। और अगर मान लेंगे तो क्या होगी और क्या होगी, इसलिए खबरों के लिए पहले हमारा भाषण होना जरूरी है। हुजूर, अलादत खां। हमारे भाषण का विषय होगा अलादत खां, और एक कहना ना होगा सिर्फ एक बीच में हम अलादत खां को अमर कर देंगे। लोग अलादत खां को सिर्फ इसलिए जानेंगे जिस पर हमने नवाब ने स्पीच दी, उसके नाम पर हम कुछ घोषणाएं करेंगे। घोषणाएं जैसे शायद बड़ी नहीं, वो हमारे नाम पर किसी एक गली का नाम अलादत खां मार्ग, शहर की चौराहे का नाम नहीं, वो वालिद के नाम है। किसी एक चौक का नाम अलादत खां चौक, और शहर के अनाथालय का नाम अलादत खां अनाथालय रहेगा। हुजूर, अलादत खां एक गधे का नाम है। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि किसी ने अपने गधे का नाम अलादत खां रखा। आगे भी लोगों को चाहिए कि अपने गधे का नाम रखें, क्योंकि ये हक है और गधे का इसका एक नाम हो। इसलिए हम कानून में ये इंतजाम करेंगे कि लोग अपने अपने गधों का नाम रखें, जो भी नाम हो, जैसे जैसे का होगा, जैसे इंसान का, जो अक्सर वही नाम रखते हैं जो एक नाम होता है, इसलिए कि वो एक नाम होता है। जैसे जैसे अलादत खां। हुजूर, अलादत खां गधा मरा। आदमी नहीं। ठीक है, बदतमीजी है। आदमी को नहीं मना सकती, मना चाहिए आदमी को। गधा मरा है मालिक, गधा। हम जनाजे को किस कंधा दे रहे हैं? वो जनाजा एक गधे का होगा। क्या हक है गधे को मरने का जब हम कंधा दे रहे हैं? गधे की गलती है हुजूर। और ये है किसने क्यों जगह दी एक आदमी की, जिसे मरना चाहिए था गधे की जगह। क्या है अलादत खां? अलादत खां गुजर गया है हुजूर। गधों की जय मत कि वे हमारी मर्जी के खिलाफ दुनिया छोड़ने लगे। या बच्चे फुटबॉल या जो भी हो, जिसने कहा था अलादत खां मर गए। ये खबर तो कोतवाल ने दी थी। फौरन हाजिर करो। कोतवाल को हाजिर करो। नवाब का हुक्म है, कोतवाल को हाजिर किया जाए। कोतवाल को हाजिर करो। कोतवाल को
नहीं, अलाहाबाद करा। रिपीट, अलाहाबाद करा। इधर समाप्त। गंभीर चिंता। रिपीट, गंभीर चिंता। कारण क्यों, कैसे, अब क्या होगा? प्रश्न चिन्ह। इधर से जाना जरूरी। रिपीट, अन्यथा फांसी। रिपीट, फांसी। रिपीट, फांसी। रिपीट, फांसी। एक्शन, इमीडिएट, टुडे, अर्जेंट, इमरजेंसी, स्टॉप, वाप। क्या हो गया कोतवाल? अरे हमारा अंतकाल आ गया, रामकली अंतकाल। अरे सब नाक बोला करो कोतवाल। रामकली, इस दुनिया से अब हम चले। फिर ऐसे बोलोगे तुम रूठ जाएंगे। सच कह रहा हूँ रामकली, ये मिलन की आखिरी बेला है, चाहे आखिरी बार मिल लो। मगर मामला क्या है? अरे जिसे हम आदमी समझे वे गधा निकला, गधा। ये तो रोज का किस्सा है तुम्हारे साथ। नहीं रामकली, मामला गंभीर है। वो नवाब हमें फांसी पर चढ़ाए बिना नहीं मानेगा। हमारी बात मानो रामकली, तुम यहाँ से चली जाओ। मैं नहीं जाने वाली, समझ लेना। हमारी बात मान जाओ रामकली, चली जाओगी तो सुख से रहोगी। देखो, रिश्वत का जितना पैसा हमने कमाया सब तुमको दिया। जेवरों का डब्बा घर में पड़ा है, कीमती है, संभाल लेना। अरे हमारे जाने के बाद नवाब के सैनिक इस घर को घुसकर से लूटेंगे। रुपये और इज्जत तो जाएगा ही। तुम रुकी तो तुम्हारी फजीहत होगी सो अलग। फिर तुमसे कब मिलना होगा कोतवाल? जिंदा रहा तो जरूर मिलेंगे रामकली। और सच, अगर मैं मर भी गया तो भी मेरी आत्मा तुम्हारे ही आस पास चक्कर काटेगी। डर लगेगा। रामकली, 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 रामकली। अरे छोड़ छाड़ गए अपने सोनी की गली। छोड़ जाड़ गए अपने सलीम की गली। हम गली किसको अरे छोड़ छाड़ गए अपने सलीम की गली। हम गली किसको ये दूरदर्शन का टिम्बकटू केंद्र है। अब हम आपको शहर के प्रमुख बंधालिए चलते हैं, जहाँ से आप मरहूम अलाहाबाद खान साहब की अंतिम यात्रा का आम होने का हाल देखेंगे। जैसा कि मैं देख रही हूँ, आज आसमान बिल्कुल साफ है। लगता है बादल भी अलाहाबाद खान साहब के शोक में व्याकुल हो कहीं चले गए। जैसा कि मैं देख रही हूँ, सड़क के दोनों ओर जहाँ भी शव को ले जाया जाएगा, लोगों ने भारी भीड़ लगानी शुरू कर दी है। और इस वक्त जैसा कि मैं देख रही हूँ, भारी संख्या में लोग एकत्रित हैं अपने प्यारे आदरणीय अलाहाबाद खान साहब के अंतिम दर्शन करने के लिए। जैसे कि घोषणा आप पहले सुन चुके हैं, अलाहाबाद खान साहब की अंतिम यात्रा अपने पूर्व घोषित समय से कुछ देर से प्रारंभ हुई थी, क्योंकि कुछ हमारे खास मेहमान जो इस मौके पर आने वाले हैं वे अभी पहुंचे नहीं हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अलाहाबाद खान साहब ने एक आम आदमी की जिंदगी बसर की और आम आदमी की हिम्मत करते हुए वे इस तरह मर गए जैसे कि आम तौर पर मौतें होती हैं। इस मौके पर मौजूद कुछ आम लोगों से हम अलाहाबाद खान साहब के बारे में अपनी बयान पेश करने के लिए कहेंगे। जब आपने महान अलाहाबाद खान साहब के देहांत का समाचार सुना तो आपको कैसा लगा? जी, जब मैंने मरहूम अलाहाबाद खान साहब के देहांत का समाचार सुना तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मुझे लगा कि ये क्या हो गया, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। अगर ऐसा हो भी गया तो हम कर भी क्या सकते हैं? ये तो सब भगवान की मर्जी का खेल है। ऐसा आप कुछ फरमाएंगे? किस विषय में? यही जो महान अलाहाबाद खान के रूप में हमें एक रत्न खोया है। देखिए, अलाहाबाद खां के मरने का अफसोस हमें भी है, लेकिन साथ ही यह देखकर खुशी हो रही है कि सरकार उनके अंतिम संस्कार पर इतना ध्यान दे रही है। आशा है आगे की गवर्नमेंट इसी तरह गरीबों का ख्याल रखेगी। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, बहुत उच्च विचार है, तरक्की करोगे। विक्टर भाई कुछ आप फरमाएंगे? आगे
बात के लिए भैया? यही जो आपने नवाब साहब से हमारी सिफारिश की, हमारा जिक्र छेड़ा। अरे हमने तो हमेशा सबका भला ही किया है भैया, कभी किसी का बुरा नहीं किया। बहुत बहुत आभारी है आपके। अरे ऊपर वाला सब देखता है भैया, हमने हमेशा सबको फायदा पहुंचाया, कभी किसी का नुकसान नहीं किया। अरे भाई देवीलाल, अरे देवीलाल जी मालिक। हम सब तुमसे पान खाए, आज मन कर रहा है कि सारा पुराना पेमेंट कर दे। बोलो कितने रुपए हुए? मुसल्लिदा करते हैं हुजूर, आप खिदमत का मौका देते हैं, क्या कर बोलो, हमसे जो बन सका करेंगे। जनाजा निकलने में देर है। ऐसे नेक काम में कोतवाल साहब कभी मना नहीं करेंगे। खोल लो भैया, खोल लो। हमने कभी किसी से जोर जबरदस्ती नहीं की, कभी किसी का बुरा नहीं किया। खोल लो। एक सिगरेट का पैकेट हमें भी दे दो। पहले बस आपको दे रहा हूं। ये पैसा भी अभी तक भूले बैठे हैं। पता नहीं सरकारी हुक्म में दुकान बंद करने का। जल्दी से 3 पान बांधो यार। आदाबाद आदाबाद जलादार खान साहब। कल अलाहाबाद का नाम की गधे की मौत हुई थी, तो आज अलाहाबाद का नाम एक बड़ा आदमी चल बसा। आप कहना क्या चाहती हैं? सुनो, तुम्हारा नाम अलाहाबाद खां है। तुम्हारी हमें कब से तलाश थी? चलो थाने। मेरी तलाश पुलिस को क्या किया है मैंने जो पुलिस मुझे तलाश करे? चलो थाने, वहीं चल के सब सवालों का जवाब मिलता है। मेरा आई कार्ड है मेरे पास, बिजली और पानी की बिल करता हूँ, वक्त से इनकम टैक्स जमा करता हूँ, किसी ओटी से झगड़ा नहीं है मेरा, पड़ोसन का केस मानता हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं। अरे वहाँ चलना थाने, वही मिलता है हर सवाल का जवाब। और कौन चले दुकान? दुकान बंद करेगा। चल। वो करके पान खा गया और दुकान बंद करा गया। पुलिस की पकड़ ले जाती है। छोड़ो ना, हमें इस बात से क्या। मोदी से ही चलो, मेरे अलाहाबाद को नहीं। इसको नहीं ले जाती, चलाएगा ना। ऐसा कभी नहीं हुआ। इतिहास साक्षी है, ऐसा कभी नहीं हुआ। मरने को तो आदमी ही मरता रहा और गधा भी मरता रहा, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। शहर के चारों तरफ भीड़ खड़ी है। लोग सड़क पे इंतजार कर रहे हैं। जनाजे का इंतजार। मैंने एक मुर्दे का इंतजार करते हुए इतने लोगों को कभी नहीं देखा। ये तो बस एक सब चाहिए, किसे वो धूमधाम से लेकर दफनाए। एक आदमी का शब्द, गधे का नहीं। बस बाल की खाल मत निकालो। हालांकि बाल की खाल होती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि उसे निकाला जाए। ये विश्लेषण का समय है, नहीं रचनात्मक चिंतन का है। सक्रिय सुझाव चाहिए, जिससे शासन की छवि सुरक्षित रहे। छवि अब तस्वीर जिसे कहते हैं, हमारी यानी शासन की बनी रहनी चाहिए और बेहतर होनी चाहिए। इसीलिए सिर्फ हम उल्लू के पट्टेदार अलाहाबाद कहा के मुर्दे को इतनी इज्जत दे बैठे जो गधा निकला, और हम इज्जत दे नहीं सकते गधे को मार दीजिए कि वो गधा है, जबकि होता अलाहाबाद तो उड़ी के कम गधा होता। लेकिन आपने तो अलाहाबाद का हमेशा भला ही चाहता हुजूर। उसकी किस्मत में इंसान होना नहीं पता था। सारा कुदूर कोतवाल का, उस कोतवाल का जिसे फांसी दे देनी चाहिए। मजबूर है हो, मजबूर है। ये बात फांसी देने की नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अलाहाबाद का मर चुके हैं और हम सरकारी तौर से उसके विरोध में हैं। ठीक हमारी खिड़की के नीचे जमा होगी, ठीक हमारी खिड़की के नीचे, और हमारी दुकान फड़फड़ा रही है स्पीच देने को। मजबूर है, मजबूर है।
एक मुर्दे के बिना, एक मुर्दा जिसका नाम अलाहाबाद। सवाल हमारा नहीं, हमारी तस्वीर का है। मतलब सवाल साहब बताओ, राजनीति किसे कहते हैं? राजनीति क्या होती है? हुजूर ने की है, हुजूर जानते हैं। आपसे बेहतर राजनीति के बारे में कौन बता सकता है? हजारों लोगों की ये भीड़ एक आईना है। ये भीड़ जिसने अपना अक्स यानी इमेज बनाए रखना राजनीति है। और इसके लिए अगर जरूरी हो तो एक लाश नहीं, लाशों के अंबार भी खड़ा करना पड़े तो कोई गलत नहीं। अगर बनाए रखना है राजनीति यानी अक्स कायम रहना चाहिए। सबसे जरूरी है तस्वीर और उसका कायम रहना। आदमी बेईमानी है, तुम अलाहाबाद का या जो भी हो प्राप्त कर रहे हैं। जिनका फर्ज है तस्वीर को, हमारे अक्स को ढूंढना, उनका फायदा। और हमारा काम गधों को तस्वीर ढूंढने के लिए मजबूर और जोश में रखना। और अगर इनकार करे तो विद्रोही को कुचलना। फिर चाहे तुम चिंतक हो या गद्वाल या कलेक्टर या कवि या गधा या अलाहाबाद। इतना स्पष्ट कर सुने हुजूर, कोई छलावा नहीं। हम आपके इसी गुण के तो प्रशंसक है। क्या आपको पता है कि आपको क्या चाहिए? एक मुर्दा, सिर्फ एक मुर्दा जिसे मैं कंधा दूंगा। मैं नवाब इस मुल्क का। तब देखेंगे, कहेंगे, जब देखेंगे तो कहेंगे कि नवाब कंधा दे रहा एक आम आदमी, एक साधारण गरीब आदमी की लाश को। इसका मतलब उसके दिल में इज्जत है, मेहनत, ईमानदारी। कोई बताए मुझे, बताए कि मैं क्यों गया था उस अनजान सिपाही की समाधि पर फूल चढ़ाने। मर गया जंग में सरकारी जूते पहन, दौर में इसी कड़ाई भर्ती की रक्षा करता हुआ। मैं क्यों गया था? सिपाही के लिए नहीं, मैं गया था उस तस्वीर के लिए जिसे बचाना और चमकाना मेरा मकसद था। जिसके लिए भेजा था मैंने उस सिपाही को जंग में। जब बाढ़ आती है, ये सूखा, तब गांव में कंबल बांट या इनाम विक्रांत देने बच्चों के स्कूल में या फल देने मरीजों को। क्यों? किसके लिए? तुम्हारे लिए या अलाहाबाद के लिए? तू है उल्लू के पट्टा। हालांकि तुम भी अपनी जगह सही हो, क्योंकि तुम लोगों की वजह से काम आता है उसी तस्वीर के। हुजूर, हुजूर, यह अलाहाबाद कहाँ है हुजूर? ये अलाहाबाद खां नहीं हो सकता, ना ही ये मुर्दा है और ना ही गधा। हुजूर, यह अलाहाबाद खां ही है। अलाहाबाद खाओ? मैं अलाहाबाद खां, मगर इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैं नवाब हूँ। तुम भगवान अपने फर्जों से बंधे हुए हैं, पूरे होने चाहिए। कर्तव्यों का पालन करना हम सबका प्रथम कर्तव्य है। फर्ज वो खूंटा है जिससे हमारे गले की रस्सी बंधी होती है। इससे हमें मनुष्य को महान का रंग देती है। हुजूर, मैं हमेशा बाइक से चलता हूँ, क्यों में खड़ा रहता हूँ, DI और फैकल्टी मेंबर्स के आदेश का पालन करता हूँ, उसे कानून मानता हूँ। रात की बात कभी एंट्री से बाहर नहीं जाता। स्टेशन लीव के लिए कभी JDBC को कोई एप्लीकेशन नहीं। सिक रिपोर्ट हो तो पहले सर्टिफिकेट आके DI को दे देता हूँ। वोट डालता हूँ, राशन कार्ड है मेरे पास, पड़ोसन की मौका मुसीबत मदद करता हूँ। मैंने कभी कोई गलती नहीं की। बहुत अच्छा करते हो ना, मगर जाते हो ना, फर्ज इतने ही नहीं होते। जब मुल्क पर मुसीबत आती है ना, तब हर नागरिक को त्याग और कुर्बानी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जब भी अन्ना की समृद्धि सोसाइटी ने फंड रेजिंग की, मैंने बराबर चंदा दिया हुजूर। मैं ब्लड बैंक का मेंबर हूँ। खबर मिलने पर फौरन जाता हूँ तो पता लगे मैंने संडे को चंदा नहीं दिया, ब्लड नहीं दिया। प्रभु, मेरा बिजली का, पानी का, अनाज का खर्च बहुत कम है। डीमैट अकाउंट में पैसे जमा करवाता हूँ हुजूर। उसके अलावा फैकल्टी, ये अकेडमी जो भी हुक्म दे उसे मानता हूँ, कानून समझता हूँ। मैंने कोई गलती नहीं की। हमारे में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत हो गई है ना।
छोटा होना जरूरी था, क्योंकि कुछ ही देर बाद लोग अपनी आंखों से देखेंगे कि हमारे दिल में तुम्हारी लिए कितनी अनाराज तुम्हारे फर्जों में एक आखिरी फर्ज जोड़ना है कि आज हमें इस गवर्नमेंट को, इस मुल्क को तुम्हारी सख्त जरूरत है। अनाराज तुम्हें अपनी जान देनी होगी। हम तुम्हें फर्ज की सबसे बड़ी ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। हमें तुम्हारी लाश चाहिए अनाराज। मगर मेरा कसूर क्या है? आप एक बेकसूर की हत्या कैसे कर सकते हैं? इतिहास नहीं पढ़ा, लगता है तुमने सिर्फ नागरिक शास्त्र पढ़ा, इतिहास नहीं पढ़ा। और अब तो वक्त भी नहीं रहा, क्योंकि तुम खुद एक इतिहास होने जा रहे हो। अनाराज इतिहास ये तुम हो, या तुम ना होते तो यार होता या ना होता। मगर हम जनाजा देखने के लिए बेचैन खड़ी भीड़ को ज्यादा देर निराश नहीं करेंगे। मगर मेरा कसूर क्या है? आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? अबे, 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 हम तेरी लाश को कंधा नहीं कर रहा। ये सम्मान और किसी को नहीं मिलता। तो जानते हो ना, तुम्हें खबर मांगोगे, खबर तुम्हारे नाम पर एक स्मारक खड़ा होगा। तेरे नाम पर खड़ा बाग यूनिवर्सिटी। अरे आम आदमी, इससे ज्यादा तुझे क्या चाहिए? मैं तुझ पर भाषण दूंगा और तेरी बेया को पेंशन मिलेगी। जा पता जल्लाद से कहो ये मामूली अदा से महान अदा खा बना दे, जिसके शव को नवाब ने टंगा दिया। मुझे मत मारिए जनाब, मुझे मत मारिए। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। अरे कोई बचाओ मुझे, अरे कोई बचाओ मुझे। जिस ऊंचाई को छूने के लिए लोग जिंदगी भर कोशिश करते हैं, वो कुछ किस्मत वालों को कितनी जल्दी मिल जाती है। तुम उनमें से हो अनाथ। व्यक्ति का जीवन राष्ट्र के लिए होता है, राष्ट्र व्यक्ति के लिए नहीं। पूर्ण समर्पण और सब कुछ भूल कर की गई सेवा मनुष्य को महान बना देती है। उल्लू के पठान, ये है इतिहास में आम आदमी की भूमिका। आप आगे रहिए, आप सत्ता के प्रतीक हैं। जी हुजूर। कितनी पवित्र है यह नबी, कितनी पवित्र है यह नबी। यहाँ हमारे शहर का सबसे महान नागरिक अलाहाबाद गांव पैदा हुआ। वो जो हमेशा पाए से चला, क्यों मैं खड़ा रहा? सिपाही के हुक्म को कानून माना, टैक्स बराबर चुकाया, रात के बाद जब कभी घर से नहीं निकला,
वोट डाले, सेंटरमेंट का नाम जिसने मौका मुसीबत पड़ोसियों की मदद की, वो जिसने जब भी जंग हुई स्टेट बैंक का मेंबर रहा, बराबर चंदा दिया, वो जो एनपीए का सबसे बड़ा केटीपी था, एक नागरिक होने के नाते, एक ओटी होने के नाते अलादात ने कभी कोई गलती नहीं की। इसीलिए आज हम उसके गवर्नमेंट से परेशान सुनो, इस सड़क और बाजार को तुरंत बनाओ। आज से इस सड़क का नाम होगा अलादात खां अमर, अलादात खां अमर है। क्या बात है? ये कौन है? ये चुपकन है। जब से अलादात चला गया इसका कोई सहारा नहीं रहा, तब से रो रो कर जान दे रहा है। किसी के साथ ऐसा नहीं होने देंगे, हम किसी गरीब के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। चुपकन, ये लो, ये 1 लाख रुपए, इससे शायद तुम्हारी तकलीफ कुछ कम हो सके। चुपकन, रामकली, सब ठीक हो गया रामकली, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। सच? मुझ Thank you.
बहुत ही शानदार और धमाकेदार प्रस्तुति। मुझे यकीन है कि आप सब लोगों को यह नाटक बहुत पसंद आया होगा। अब मैं नाटक के पात्रों से अनुरोध करूंगा कि वे एक एक करके अपना परिचय दें। परविंदर सिंह नागिक। शालिनी डबल रोल सब्जी अली एंड रामकली की सखी। अभिषेक जोड़ो नागरिक। मैं अशोक नागरिक। मोक्षदा पाटिल नागरिक नंबर 1। राज मिश्रा चिंतक। आर्यन शर्मा कोतवाल। देवरंजन नवाब। ईशा पांच रामकली। जॉनसन रघुवंशी सिंघल। परविंदर नागरिक। कुमार प्रसाद सूत्रधार। जया चिंतक। सपना स्कूलवाड़ी। मनोज कुमार नथु दर्जी। राकेश कुमार देवीलाल पांडा। रमन कुमार सचिव। अजय कुमार उर्फ मित्र सूत्रधार। अंजू महाराज नागरिक। कुमार जगदीश दरबारी। सूर्य प्रताप दरबारी। राहुल दरबारी। इलियास दरबारी। अलादाद खान। मोहनीश। अब मैं नाटक की निदेशक श्रीमती वाणी सर से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और मैं अनुरोध करूंगा निदेशक महोदय से कि मंच पर आने का कष्ट करें और अकादमी की ओर से श्रीमती वाणी सर को सप्रेम भेंट एक मोमेंटो देने की कृपा करें। निदेशक महोदय। और मैं निदेशक महोदय से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द कहें। मैं निदेशक नाटक श्रीमती वाणी सर से अनुरोध करूंगा कि कृपया 2 शब्द कहें। नहीं, अब 2 शब्द बोलने की कुछ बात नहीं। नाटक आप लोगों ने देख लिया है, बस इतना ही काफी है। I really enjoyed doing it. I don't know what they feel about it, but I really enjoyed working. Thank you so much. निदेशक सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी, समस्त संकायगण, 64 RR के ऑफिसर्स ट्रेनिंग एवं सीडीएसए सोसाइटी की ओर से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहां पर आए, आपने अपने अमूल्य वक्त में से समय निकाला और यहां पर पधारे। मुझे यकीन है कि आप लोगों को यह नाटक बहुत पसंद आया होगा। मैं धन्यवाद करता हूं समस्त स्टाफ का जो कि इस नाटक में दिन रात तत्परता से लगे रहे और जिनकी वजह से यह नाटक आज सफल हुआ है। मैं धन्यवाद करूंगा पेंटर, कारपेंटर, साउंड सिस्टम एवं नाटक से जुड़े हुए समस्त कर्मचारियों का जिनके तत्पर सहयोग से यह नाटक सफल हुआ है। साथ ही मैं हार्दिक बधाइयां देना चाहूंगा नाटक की पूरी टीम को और नाटक की निदेशक श्रीमती वाणी शरद को कि जिनके सतत प्रयास से इस नाटक का सफल मंचन हुआ है। अंत में मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।